Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 2 of science, class 9th. Is matter around us pure? Our chapter name is matter around us pure? Pure material is consist of only a single type of particle, but mainly mixture are present around us. These mixture are of three types. Solution, that is a homogeneous mixture. सोल जिसे कोलाइड्स भी बोलते हैं, सस्पेंशन, हमने ये तीनों टाइप पढ़ी हैं. एंड हाउ द पार्टिकल्स ऑफ दीज मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड आउट. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट दिस. मैंने आपको कई तरह की टाइप्स बताए कि उनको कैसे अलग करेंगे, इवेपोरेशन से, फिल्ट्रेशन से, सब्लिमेशन का टेक्निक अपनाकर. इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन मेथड हम पढ़ रहे थे. क्रिस्टलाइजेशन मेथड में हमने प्योर क्रिस्टल बनाए कॉपर सल्फेट के. इसके अलावा अलम जिसे फिटकरी बोलते हैं, फिटकरी को भी इससे साफ़ किया जाता है. नमक को भी इससे क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं साफ़. जो हमें समुद्र से नमक मिलता है वो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, अशुद्धियाँ होती हैं, उनके क्रिस्टल बनाकर उन्हें साफ़ कर लिया जाता है. अब मैं आपको आगे पढ़ा रही हूँ चैप्टर. इसमें हम पढ़ेंगे जो सिटीज में ड्रिंकिंग वाटर आता है वो कैसे साफ़ होता है. इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द वाटर वर्क्स. आपको देखा होगा जो नलों में पानी आता है, घरों में नलके जो लगे होते हैं, जो टूटियाँ लगी होती हैं, वाटर वर्क से आता है वो. ए फ्लो डायग्राम ऑफ अ टिपिकल वाटर वर्क इज शोन फ्रॉम द फिगर. राइट डाउन द प्रोसेस इन्वॉल्व टू गेट द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ये ड्रिंकिंग वाटर होम तक पहुंचने से पहले कैसे साफ़ होता है. देखो, जिस भी नदी या नहर से होता है उसे रिजर्वोयर बोलते हैं. मान लो ये नदी या नहर है, यहाँ से पाइपों के जरिए पहले ये सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है. इससे जो सॉलिड, उसमें जो सॉलिड इम्प्योरिटी है, सेडिमेंटेशन टैंक को क्या होता है, वो जो भारी अशुद्धियाँ हैं उसमें नीचे तले में बैठ जाती है और ऊपर से जो साफ़ पानी है वो नेक्स्ट टैंक में पहुंचा दिया जाता है टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. इसमें उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है काफ़ी देर तक. जब इसे अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है तो उसमें जो लटकी हुई फिर भी कुछ जो इम्प्योरिटी आज रह गई होती है वो भी नीचे बैठ जाती है, इसलिए इसे लोडिंग टैंक बोलते हैं. ठीक है, लोडिंग टैंक मीन्स इसके अंदर जो इम्प्योरिटी थोड़ी बहुत रह गई थी सस्पेंडेड लटकी हुई, वो भी लोड होकर नीचे ज़मीन में बैठ जाएंगी और ऊपर का पानी फिर नेक्स्ट टैंक में भेज दिया जाता है, जिसे फिल्ट्रेशन टैंक बोलते हैं. तो पहले क्या था, सेडिमेंटेशन टैंक. इसमें केवल जो पहले से सॉलिड चीज़ है, सॉलिड मीन्स भारी, वो पहले ज़मीन में नीचे इसके तले में बैठ जाती हैं, फिर पानी को नेक्स्ट लोडिंग टैंक में भेज दिया जाता है. लोडिंग टैंक में जो उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है, जिससे उसके जो अशुद्धियाँ लटकी हुई है सस्पेंडेड फॉर्म में वो भी नीचे तले में बैठ जाते हैं. फिर इस पानी को फिल्ट्रेशन टैंक में भेज दिया जाता है. अब इस फिल्ट्रेशन टैंक में देखो, नीचे भारी भारी पेबल्स हैं, ऊपर थोड़े छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं आपको. तो ये ने सबसे नीचे ग्रेवल बोलते हैं. ग्रेवल मीन्स मोटे मोटे जो पत्थर है, उसके वो छोटे छोटे दाने दिखा रहे से फाइन सैंड बोलते हैं. फाइन. नेक्स्ट में कोरस सैंड है. कोरस सैंड में छोटे पत्थर. उसके बाद फाइन सैंड और ज़्यादा बारीक बारीक सैंड है और ऊपर पानी है. ये जो तीन तरह की जो ये दिखाया है आपको, सबसे पहले ग्रेवल, ग्रेवल के बाद कोरस ग्रेवल, फिर फाइन सैंड, मोटे पत्थर, उससे थोड़े छोटे वाले, और फिर पतली पतली रेत. ये क्या करती है, पानी को छान देते हैं. जो इम्प्योरिटीज इन पत्थरों के बीच में रह जाती है और साफ़ पानी यहाँ ऊपर आ जाता है. उस साफ़ पानी को फिर कहाँ भेजा जाता है, इस क्लोरिफिकेशन टैंक में भेजा जाता है. जो ये क्लोरिफिकेशन टैंक है, इसमें से जैसे हम मिट्टी, आपने पता है जब बारिश का पानी अंदर जाता है मिट्टी में से छनकर, तो वो साफ़ होता चला जाता है अपने आप. मिट्टी के बाद मिट्टी में से छनता छनता जब अंडरग्राउंड वाटर बनता है ना, तो वो बिल्कुल प्योर होता है, मिट्टी में से छन जाता है. ऐसे ही जब ये मिट्टी, यहाँ रेत मिट्टी पत्थर पड़े ना, ये पानी जब इसमें से छनकर बाहर आएगा, इसमें से जब छनकर बाहर आएगा तो साफ़ होकर आएगा. फिर इसमें से क्लोरिफिकेशन टैंक बोलते हैं. इसमें से क्लोरीन गैस गुजारी जाती है. क्लोरीन गैस क्या करती है, डिसइंफेक्ट करती है. डिसइंफेक्ट किसको मार देती है, इट किल द बैक्टीरिया. जो साफ़ पानी है उसमें भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें वो मार देती है. क्लोरीन गैस, Cl2 गैस गुजारी जाती है. और फिर उस पाइप में से उसे कहाँ भेज देते हैं, घरों में टूटियों में भेज देते हैं, जहाँ से हम पानी भरते हैं. और आजकल तो RO वाटर और ये सब आ गया ना, तो और भी ज़्यादा प्योर वाटर कर लेते हैं. नेक्स्ट है, चलो इसको क्वेश्चन को करके देखते हैं. हाउ कैन यू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल हुज बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज
मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो हमें डिस्टिलेशन मेथड अपनाएंगे। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से लेस हो तो फिर हमें फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन प्रोसेस। नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। इसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अपनाएंगे। साल्ट फ्रॉम सी वाटर। इसके लिए हम क्या करेंगे, साल्ट के लिए इवेपोरेशन टेक्निक अपना सकते हैं। और जिसे प्योर साल्ट लेना हो तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड अपनाना पड़ेगा। कपूर फ्रॉम साल्ट। इसके लिए हम सब्लिमेशन प्रोसेस अपनाएंगे, क्योंकि कपूर एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, ये सबलाइम सब्सटेंस है, सीधा सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन साल्ट सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, तो कपूर सबलाइम सब्सटेंस होने के कारण सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा अलग किया जा सकता है। अब व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर यू सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड किस टाइप के मिक्सचर के लिए यूज किया जाता है, जिसे हमें प्योर करना हो। इम्प्योर मिक्सचर के लिए, इम्प्योर सॉलिड के लिए, जो इम्प्योर सॉलिड होते हैं उस इम्प्योर सॉलिड में बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, तो इसलिए उसको मिक्सचर बोलते हैं, वो प्योर नहीं होता। तो वो सॉलिड भी मिक्सचर हो सकता है। जो सॉलिड फॉर्म का जो मिक्सचर है उसको प्योर करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड अपनाते हैं। अब ये फिजिकल और केमिकल चेंज हमने 7th क्लास से पढ़ने शुरू किए थे। 7th में भी आए थे, 8th में भी, हम 9th में आ गए। फिजिकल चेंज क्या होता है, ऐसे चेंज जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। और केमिकल चेंज क्या होता है, ए चेंज विच फॉलो ए केमिकल रिएक्शन, जिसमें केमिकल रिएक्शन होगी, कुछ केमिकल चेंज होगा। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट ए फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी कि मैटर का, अगर हम किसी पदार्थ का कलर देखें, वो हार्ड है सॉफ्ट है, ये देखें तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। रिजिडिटी मीन्स कि वो अपनी शेप चेंज कर सकता है या नहीं देख सकता है। फ्लूइडिटी कि वो बहता है या नहीं बहता है। उसकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, किसी भी पदार्थ की। चाहे वो एक सॉलिड हो गया, चाहे वो शहद हो गया, चाहे वो कोई वाटर हो गया, लिक्विड हो गया, या कोई गैस होगी। तो अगर हम उसकी हार्डनेस, कलर, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी ये सब देखते हैं तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब हम स्टेट चेंज करते हैं कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वो भी हम फिजिकल को, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज कर रहे हैं। अब केमिकल नेचर ऑफ ए सब्सटेंस क्या होता है कि केमिकली वो कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे आइस से वाटर बन रहा है, वाटर से वाटर वेपर, ये एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। हम केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। लेकिन केमिकली वो पानी ही है, वाटर ही है। उसकी अगर हम उसका फॉर्मूला देखेंगे तो आइस का फॉर्मूला भी H2O है। जो लिक्विड वाटर है उसको भी H2O से ही दिखाएंगे। और वाटर वेपर का भी फॉर्मूला H2O है, तो उसका जो केमिकल नेम है H2O है, कोई चेंज नहीं। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टर्स आर डिफरेंट। अब देखो, पानी और कुकिंग ऑयल दोनों ही लिक्विड है, लेकिन उनका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके केमिकल जो रासायनिक गुण हैं वो भिन्न है। दे आर डिफरेंट इन कलर एंड इनफ्लेमेबिलिटी। आपको पता है कि पानी तो आग बुझाता है, लेकिन तेल में आग लग सकती है। वी नो दैट ऑयल बर्न इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विश फायर। इट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल एंड मेक इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है कि वो जलता है, जबकि पानी में आग नहीं लगती। बर्निंग इज ए केमिकल चेंज। बर्निंग को केमिकल चेंज क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसमें धुआं निकलता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है। वह एक केमिकल चेंज मेक्स अ न्यू सब्सटेंस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर। केमिकल चेंज किसे बोलेंगे, जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट हो और ए न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म। जैसे कार्बन एक सब्सटेंस है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। जलने के बाद जब वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो CO2 बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी ये एक गैसियस फॉर्म है, ये एक सॉलिड फॉर्म है। और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलने के बाद जो CO2 गैस निकलता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी उस कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। When one substance react with another to undergo a change in a chemical composition, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया आपको, एक और एग्जांपल देखो, H2 और O2, ये दोनों गैसें हैं, दोनों मिलकर क्या बना देती हैं, पानी बना देती हैं। पानी की प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन
आपस में रिएक्शन करके एक नया सब्सटेंस बन गया और इनकी प्रॉपर्टी भिन्न होती है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अगर हम देखेंगे तो वो केमिकली कैसे रिएक्ट करता है, हर एक सब्सटेंस अलग तरह से रिएक्ट करता है। एक केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज सेम है, ये केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन का मतलब केमिकल चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी आपस में मिलकर एक वाटर बना दिया उन्होंने, और उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भिन्न है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है वाटर से। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल, जब हम कोई कैंडल जलाते हैं तो दोनों फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। क्या आप इसे पहचान सकते हो? ये 7th क्लास में भी एग्जाम्पल था। जब कैंडल जलती है तो वैक्स बनता है। कैंडल है आपकी, पिघल रही है, पिघलते पिघलते क्या देगी आपको? वैक्स देगी। वैक्स क्या है? मोम। मोम पहले भी कैंडल वैक्स से बनी हुई है और पिघला हुआ मोम भी वैक्स है, तो एक फिजिकल चेंज है। जब वो वैक्स वैक्स में ही बदल गया। लेकिन जब ये जलती है तो कुछ वैक्स पिघल कर किस में बदल जाता है? उसमें से स्मोक बाहर निकलती है। जो धुआं निकल रहा है वो क्या है? CO2। तो जब एक नई चीज़ बन रही है, धुआं बन रहा है उसमें से, तो वो क्या है? केमिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज ए केमिकल चेंज एंड मेल्टिंग ऑफ ए वैक्स इज ए फिजिकल चेंज। जब कैंडल जलती है तो उसमें वैक्स भी मेल्ट होता है और वो जलता भी है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। आपको इनको केमिकल और फिजिकल चेंज में बांटना है। जब सब्सटेंस सेम रहेगा, देखो कटिंग ऑफ ट्रीज, हमने पेड़ काटा तो पेड़ की लकड़ी ही रही, उसमें कोई नया चेंज नहीं है, तो फिजिकल चेंज है। अगर उस पेड़ की लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें धुआं निकलता है, एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, तो केमिकल चेंज हो जाता। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, बटर पिघल कर भी बटर ही रहेगा, पिघला हुआ बटर बोल देंगे। बटर जब पिघलता है तो हम उसे बोलते हैं पिघला हुआ बटर, लेकिन है वो फिजिकल चेंज, क्योंकि बटर तो बटर ही रहेगा। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, जब अलमीरा लोहे की थी उसमें रस्ट लग गया, जंग लग गया। जंग एक नई चीज़ है, कैसे हुआ वो? अगर हम इसमें केमिकली देखें, आयरन, वाटर और ऑक्सीजन, दो चीज़ों की प्रेजेंस में उसमें एक नया पदार्थ लग जाता है, Fe2O3.XH2। ये रस्ट का फॉर्मूला है, ये कई बार आ भी जाता है एग्जाम में। ये रस्ट मीन्स जंग। तो आयरन ने जो लोहे की अलमीरा थे उस इन दोनों चीज़ों के साथ रिएक्ट किया और उस पर क्या बन गया? रस्ट, एक नया पदार्थ बन गया। तो ये रस्टिंग क्या है? केमिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू मेक स्टीम, अगर हम पानी को गर्म करें तो उसकी भाप बन जाती है, लेकिन रहता तो पानी है, स्टीम भी तो पानी होता है, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज। अब तक हमने अधिकतर फिजिकल चेंज, ये केमिकल चेंज आया था बीच में, रस्टिंग। नेक्स्ट है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपने वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट गया। तो पानी की प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी बिल्कुल भिन्न होती है, एक नए पदार्थ बन जाते हैं, तो ये क्या है? केमिकल चेंज। ये एक केमिकल चेंज है। डिजोल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, पानी में नमक घोल दो तो आपको नमक का टेस्ट भी आएगा और पानी का। जब दोनों चीज़ों का टेस्ट आ रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बना, मतलब ये एक मिक्सचर बना है। इफ मिक्सचर बनना फिजिकल चेंज होता है। जब भी कोई मिक्सचर बनाएंगे तो वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि मिक्सचर में हमें उसके सारे पार्टिकलों के टेस्ट आते हैं। मेकिंग ए फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, अब आप कच्चे फ्रूट ले लो, जैसे आम ले लिया, पपाया ले लिया, पोमीग्रेनेट अनार ले लिया, इन सभी को काटोगे तो हर एक फ्रूट का टेस्ट आपको अलग अलग आएगा। उसमें ये नहीं है कि आपस में फ्रूट मिक्स हो जाएंगे। जब हम उसकी सैलेड बनाएंगे तो हमें हर एक सलाद में उसके हर एक कच्चे फ्रूट का टेस्ट आएगा। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं इजीली, फिजिकली भी अलग कर सकते हैं हाथ से उठाकर, लेकिन जब केमिकल चेंज होगा तो हम उसे अलग नहीं कर सकते, कि फिर से दोबारा उसे बनाना मुश्किल होता है। जैसे एक बार मोम जलने के बाद जब धुआं निकल जाता है उसमें से, तो दोबारा मोम पकड़ना, दोबारा मोम बनाना मुश्किल है। ट्राई सीग्रेशन द थिंग्स अराउंड यू टू एज प्योर सब्सटेंस। अब अगर आप अपने आसपास देखो तो प्योर सब्सटेंस जैसे हाइड्रोजन गैस H2O2, ऑक्सीजन गैस, ये प्योर है। H2O वाटर। लेकिन अगर हमने लेमनेड देखा, लेमनेड में नींबू की शिकंजी देखी, तो उसमें क्या क्या मिक्स है? उसमें पानी मिक्स है, लेमन, शुगर। तो उसमें जब 2-3 चीज़ मिल जाती हैं तो क्या बनता है? मिक्सचर। लकड़ी के अंदर भी
वाटर के वेपर भी होते हैं। पेड़ जो है, पेड़ों की लकड़ी देखोगे तो उसमें नमी होती है, तो वो भी एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अधिकतर चीज़ मिट्टी देखते हो, मिट्टी में मिक्सचर है क्योंकि उसके अंदर हवा, पानी और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो आसपास मिक्सचर ज़्यादा है और प्योर सब्सटेंस कम है। स्टूडेंट, आज मैंने जहाँ तक आपको पढ़ाया इसे आप रीड कर लेना।